हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। साथियों, अपने कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी की मैराथन क्लासेज। राजस्थान पुलिस चतुश्रेणी और वीडियो आगामी एग्जाम राजस्थान की जितनी भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें अपने राजस्थान का सामान्य परिचय जो जियोग्राफी में वो करेंगे, जो सिंचाई परियोजना है उसके क्वेश्चन करेंगे, जनसंख्या है उसके क्वेश्चन करेंगे, नदी व झीलें इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी मैराथन क्लासेज टोटल 78 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। बचपन से पढ़ते आ रहे, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ पे राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये कुछ ऐसा राजस्थान का मैप है। यहाँ पे है कोणा गांव, कोणा गांव जो श्री गंगानगर में आता है। यहाँ कौन सी रेखा है? यहाँ है 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है। यहाँ पे सम गांव है, सम गांव जो कहाँ आता है? जैसलमेर। यहाँ कौन सी रेखा है? यहाँ है 69 डिग्री 30 मिनट रेखा। यहाँ आता है कुशलगढ़, कुशलगढ़ ये कहाँ पे? बांसवाड़ा में। यहाँ कौन सी रेखा है? यहाँ है 23 डिग्री और 03 सेकेंड। तो यहाँ पे आता है 78 डिग्री वाली रेखा। ये धौलपुर का कौन सा गांव आएगा यहाँ पे? धौलपुर का सिलाना। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धौलपुर, सी राइट ऑप्शन, धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान की वो किस राज्य से लगती है? तो यहाँ पे राजस्थान के पंजाब लगता है एक राज्य, एक लगता है हरियाणा, फिर नीचे आते हैं, फिर आता है यूपी, फिर आता है एमपी, फिर आता है गुजरात। देखो, पंजाब की तो 89 किलोमीटर सीमा लगती है, हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर, यूपी की लगती है लगभग 877 किलोमीटर रेखा, और एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर, और गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर सीमा। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की, और सबसे अधिक लगती है मध्य प्रदेश की। ठीक है। तो सर्वाधिक पूछिए तो एमपी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, और सबसे कम यहाँ पे पंजाब, और ये अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुन्नाभाव किस जिले में स्थित है? राजस्थान में पाक सीमा के सबसे करीबी स्टेशन मुन्नाभाव है। ये आपके बाड़मेर जिले में है। कौन से जिले में है? बाड़मेर। ठीक है। राइट ऑप्शन सी बाड़मेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है। देखो, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की वो है 826 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है राजस्थान की वो है 869 किलोमीटर। तो इसमें अपना राइट ऑप्शन क्या जाएगा? सी, उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान का जिला
जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो राजस्थान का कौन सा जिला है? वो है पाली व नागौर। पाली और नागौर है ये अधिकतम, जो अपनी जिले की सीमा है अधिकतम जिलों के साथ साझा करता है। पाली है वो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, वर्तमान में 7 जिलों के साथ। वर्तमान में 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और नागौर है वर्तमान में 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पहले भी 7 करता था, वर्तमान में भी 7 करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में भौगोलिक स्थिति राजस्थान की कौन सी है? उत्तर पश्चिम। राइट ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये बांसवाड़ा और नागौर जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा नागौर राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, तो आपका धौलपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश 2 राज्यों से लगती है। यहाँ पे बात करते हैं अपने हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ है वो पीबी पंजाब और एचआर हरियाणा इन 2 राज्यों से लगती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं भरतपुर। भरतपुर की एचआर से भी लगती है और यहाँ पे लगती है यूपी से। फिर बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर की है यूपी से भी लगती है और यहाँ पे एमपी से भी लगती है। और बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा की एमपी से भी लग रही है और गुजरात से भी लग रही है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 10.41% राजस्थान में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग। और इसमें राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर वर्ग है। ठीक है, अब बात राजस्थान, तो भारत में अपने देखे राजस्थान का प्रथम स्थान में कितना भूभाग है? भारत है विश्व में भूभाग कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो भूभाग है विश्व में कितना है? 2.4%। और यहाँ बात कर ले राजस्थान, राजस्थान विश्व में भूभाग तो ये है 0.26। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से
जिस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती वह है, हरियाणा से स्पर्श नहीं करती, धौलपुर है वो हरियाणा से स्पर्श नहीं करती। चूरू, जयपुर, भरतपुर ये करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? झालावाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी भाग, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है वो आपका भरतपुर, बी राइट ऑप्शन भरतपुर। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। भरतपुर संभाग कब बना था? ये बना था 4 जून 2005 को, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जल्दी से बताइए। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 11.22%। ए राइट ऑप्शन 11.22%। जैसलमेर है ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान की सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय, पाकिस्तान की सीमा से सर्वाधिक निकट जो जिला मुख्यालय है वो आपका है श्री गंगानगर, सी राइट ऑप्शन श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही उपयोग। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाने वाले जिलों का देखो, इसमें गंगानगर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, हनुमानगढ़ नहीं बनाती। गंगानगर बाड़मेर, गंगानगर बाड़मेर, यहाँ पे बाड़मेर नहीं बनाती। और जैसलमेर बीकानेर, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी जो परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये सही है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ये भी सही है। यह पोग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। नहीं, पोंग बांध से प्रारंभ नहीं होती ये, इसका उद्गम है, यहाँ लिख लेते हैं उद्गम। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ है? पंजाब में, वहां से इसका उद्गम होता है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी है वो गलत हो गया है। देखो, इसका जो प्रारंभ में नाम था, प्रारंभ में नाम प्रारंभ में नाम था वो था राजस्थान नहर।
प्रारंभ में नाम था राजस्थान नहर और इसका नाम 2 नवंबर 1984 को इसका नाम पड़ गया इंदिरा गांधी नहर, IGNP। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, अभी बताया था मैंने, इसका उद्गम कहां से है, इसका सतलुज व्यास नदी के हरिके बांध से। डी राइट ऑप्शन। इसकी नींव कब रखी गई, IGNP की? इसकी नींव है वो 31 मार्च 1958 को। और उद्घाटन कब होता है इसका? इसका उद्घाटन होता है 11 अक्टूबर 1961 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो कुओं व नलकूपों द्वारा की जाती है। कुओं और नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से एक कथन है वो सही नहीं है, वो बताना अपने को। कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, सही है बिल्कुल। गंगा नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था, सही है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, नहीं, सिंचाई के लिए नहीं, पेयजल के लिए भी होता है। और ये अपने आप में सही हो जाता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कथन ए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है। कथन बी, इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी, सही विकल्प का चयन करना है। देखो इसमें देखो कथन सही और कारण भी सही है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु तो किस नहर परियोजना का विकास किया गया? किस नहर परियोजना का विकास? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है 45% राजस्थान का है और 55% गुजरात का है। ये राजस्थान का 45% 55% गुजरात का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? इंदिरा गांधी जो परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता वो पाली है, वहां पे पेयजल नहीं पहुंचाया जाता। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? वो माही बजाज सागर से, माही बजाज सागर बांध से ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय उद्यम परियोजना कौन सी है? तो इसमें माही नदी पर तो माही बजाज सागर परियोजना है, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिसलपुर परियोजना का संबंध है वो बनास नदी से है। कौन सी? बनास, बी राइट ऑप्शन बनास। बिसलपुर परियोजना ये राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है, और बिसलपुर
जो परियोजना है ये कंक्रीट से निर्मित है, कंक्रीट से निर्मित है। बिसलपुर परियोजना ये कहाँ पे? बनास नदी पे। बनास नदी से ये जो बिसलपुर परियोजना बनास नदी से ब्राह्मणी ब्राह्मणी नदी को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जिला माई हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो इसमें राजसमंद, ए राजसमंद। माही नदी, माही नदी पर कौन सी है? माही परियोजना। माही परियोजना ये कौन कौन जिलों से इसका लाभ मिल रहा है? यहाँ पे देखिए, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद आता है उदयपुर। ठीक है, इतने जिले इससे लाभान्वित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकल फुहारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। ये राइट ऑप्शन, नर्मदा नहर परियोजना में केवल फुहारा सिंचाई पद्धति से ही जो सिंचाई करना प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जालोर व बाड़मेर को शामिल किया गया है। नर्मदा नहर परियोजना है ये कौन कौन से राज्य है? इसमें गुजरात प्लस महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। नर्मदा नहर पे सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, और राजस्थान के इसके दो ही जिले हैं, जालोर और बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना है ये तैयार की गई है। बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत, ये आपने कर लिया है क्वेश्चन, इसका जालोर बाड़मेर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये बताना अपने कौन सा कथन सत्य है। देखो इसमें ये इसमें अपने कथन सत्य बताना है, वो कौन सा कथन है? भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नहीं, ये राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सत्य है। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 नहीं, ये है कितना? 15.22% है। तो ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। सही है, तो इसमें 1, 2 और 4 नंबर सही है, तो सी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर, भाखड़ा बहुउद्देश्य परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? जो भाखड़ा बहुउद्देश्य परियोजना है ये किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये है
राजस्थान पंजाब हरियाणा का। बी राइट ऑप्शन, राजस्थान पंजाब हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान का हिस्सा है 15.22% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई किलोमीटर में। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है वो 74 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। काली सिंध परियोजना उदयपुर, काली सिंध परियोजना उदयपुर नहीं, काली सिंध परियोजना है झालावाड़। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही नहीं है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, जवाई परियोजना पाली में है, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? एक सही मेल नहीं खा रहा वो बताना है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ सही है, परवन लिप परियोजना पारा सही है, सावन भादो परियोजना कोटा सही है, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी नहीं, ये कहाँ पे है? ये है झालावाड़ में। तो डी आपका इसमें सही मेल नहीं खा रहा, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है? भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है। किसमें? हनुमानगढ़, बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है, तो वो कौन सी नदी है? वो आपकी नदी है माही नदी, सी राइट ऑप्शन, माही नदी। माही नदी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। राजस्थान के किस जिले में अन्नास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? अन्नास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा वो आपके है बांसवाड़ा, डी बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर में है, ए राइट ऑप्शन, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी ही किसकी सहायक नदी, जल्दी से बताइए। सोम नदी माही की सहायक नदी है, किसकी? माही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हकरा किस नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है? हकरा है ये घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है, घग्गर, राइट ऑप्शन डी घग्गर। घग्गर के अन्य नाम है, इसको मरत नदी भी कहते हैं, इसको लेटी नदी भी कहते हैं, इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, राजस्थान का शोक, और इसको एक अन्य नाम है सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनाल नदी कौन से जल प्रपात का निर्माण करती है? मन्नाल नदी है वो कौन से जल प्रपात का निर्माण करती है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। मन्नाल नदी जो है वो आपके मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका? मेनाल जलप्रपात का। ठीक है, ये मेनाल नदी है, इसका उद्गम होता है भीलवाड़ा से। ठीक है, ये इसमें अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, बीकानेर चूरू, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी
नहीं है। काकेय नदी ये है जैसलमेर में। रूपनगढ़ है अजमेर में। और घग्गर नदी है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूंगरपुर में देव सोमनाथ का मंदिर तथा सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके सोम नदी पे। कौन सी में? सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पे है। डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम बनता है। डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी है? सोम, माही और जाखम, इन तीनों का संगम बनता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाडोल उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उद्गम होता है। कौन सी नदी? बताना अपने को राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। जो झाडोल उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उद्गम होता है, उससे कौन सी नदी का उद्गम होता है? उससे उद्गम होता है साबरमती नदी का। ठीक है, साबरमती इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। साबरमती की सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन सी है? एक तो है सेई, फिर है वाक्कल, फिर आती है हतमती, एक है मेरवा और एक है माजम। ये इसकी सहायक नदियां है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित नहीं है? सोम नदी से संबंधित नहीं है, वो अन्नास परियोजना है। ये सोम नदी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूपा रेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? रूपा रेल नदी पर भरतपुर में मोती झील बांध बना हुआ है। कौन सा? मोती झील बांध। 50 नंबर प्रश्न आ गया साथियों। कमेंट जरूर कीजिए आप, क्या आपका राइट ऑप्शन है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, किस बांध या परियोजना का संबंध माही नदी से नहीं है? किस बांध या परियोजना का संबंध माही नदी से नहीं है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। 50वां प्रश्न है, ये आपके लिए है। कमेंट करके आप बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न, माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। सी राइट ऑप्शन, 171 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में है? केवल राजस्थान में है प्रवाह क्षेत्र, तो ये बनास नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हतमती, वेतक, सही, वाकल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियां? साथियों ये अभी पढ़ा के हूं, किसकी सहायक नदियां हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। 2 प्रश्न पहले ही बताया मैंने, सहायक नदियां लिखवाई है हतमती, वेतक, सही, वाकल। ये किसकी सहायक नदियां हैं ये आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी सांबर झील में नहीं मिलती? सांबर झील में नहीं मिलती, वो है साबी। ए राइट ऑप्शन, साबी। साबी है, ये कहां से निकलती है? ये सेबर की पहाड़ी, जयपुर से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, साबरमती नदी का उद्गम स्थल बताइए।
साबरमती नदी का उद्गम स्थल है अरावली पहाड़ी उदयपुर। बी राइट ऑप्शन। बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलकर देवली में बनास में मिलने वाली बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदी है। तो कौन सी है बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदी कौन सी है? तो वह है खारी। सी राइट ऑप्शन खारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचपदरा झील में नमक में सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो इसका बताना है अनुमानित स्तर कितना है, तो वो है 98%। सी राइट ऑप्शन। पंचपदरा झील ये कहाँ पे है? ये है बाड़मेर में। ठीक है, वर्तमान में कौन से जिले में है? वर्तमान में जो जिला है वो है बालोतरा। ठीक है, 98% क्या होता है NaCl। खाने की दृष्टि से खाने की दृष्टि से सबसे अच्छा नमक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माही की सहायक नदियों का असंगत युग्म बताना है। माही की सहायक नदियों का असंगत युग्म। मानसी वाकल नहीं, मानसी है वो है साबरमती। चाप लाखन सही है, सोम जखन सही है, अनास इराव ये सही है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है, तो इनमें से कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील नहीं है? कोलायत, छापरताल, पंचपदरा, जेवाई। तो इसमें जो पंचपदरा है अभी बताया था नमक इससे ही बनता है, ये वर्तमान में बालोतरा जिले में है। कहाँ पे? बालोतरा। वैसे बाड़मेर में थी, बालोतरा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? खारे पानी की झील जो नागौर जिले में नहीं है, देखो डीडवाना कहाँ है? नागौर में। पंचपदरा, बाड़मेर और बालोतरा। ठीक है, डेगाना का है नागौर और कुचामन का है नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है। लूणी बेसिन में स्थित है वो है आपकी पंचपदरा। डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में ली जाती है वह जय समन और राजसमंद झील है जो सिंचाई के काम में ली जाती है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण है वो महाराणा लाखा के शासन काल में हुआ था। पिछोला झील का निर्माण पिछोला झील का निर्माण है वो पिच्छू बंजारा पिच्छू बंजारा द्वारा कब किया गया था? ये किया गया था 1382 से लेकर 1387 राणा लाखा के समय। और ये सबसे सुंदर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना सागर स्थित है। अन्ना सागर है वो कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। अन्ना सागर, अन्ना सागर अजमेर में। ये अजमेर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, दिलवाड़ा, कोलायत, माउंट आबू। माउंट आबू में नक्की झील है। डी माउंट आबू। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नन रॉक स्थित है, तो ये कहां पे है? नक्की झील। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किशोर सागर झील तालाब कहां स्थित है? किशोर सागर झील तालाब कहां स्थित है? किशोर सागर तालाब झील ये कहां स्थित है? ये है कोटा में। डी कोटा। नेक्स्ट प्रश्न, पंचपदरा झील खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? आठवां। आठवां स्थान पे था। राइट ऑप्शन आठवां। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी थी? 2011 के जो आंकड़े थे उसके अनुसार 6,86,00,000 जनसंख्या थी। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जनगणना 2011 जनगणना का कौन सा सर्वेक्षण था? जल्दी से बताइए कमेंट में, कौन सा सर्वेक्षण था? वो था 15वां सर्वेक्षण। सी राइट ऑप्शन 15वां। नेक्स्ट प्रश्न, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर, गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 10%। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर, और न्यूनतम क्या? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर। कितना? 10%। और बाड़मेर कितना था? 32%। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संदर्भ में दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बढ़ते क्रम के संदर्भ में दिया गया राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम में जमाना है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, यहाँ एक नागौर और ऐड कर लो, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? देखो, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्र धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। आज के अंतिम 2 प्रश्न है ये आपके लिए। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या दर पार्टिसिपेशन रेट कितनी थी? ये आप कमेंट करके बताइएगा।
और आज का अंतिम प्रश्न जियोग्राफी मैराथन का, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? ये आप कमेंट करके बताइए। 78% में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैराथन क्लासेज में।